हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे कार्बन में किस प्रकार के बंध पाए जाते हैं और कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बन परमाणु में आबंध। कार्बन परमाणु में आबंध मीन्स कार्बन परमाणु में किस प्रकार के बंध पाए जाते हैं ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम कार्बन देखते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होते हैं। और इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 4 करेंगे। मीन्स कार्बन के जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं, बाह्यतम कोश, ठीक, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो करते क्या है, कार्बन अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक मीन्स अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए एक दूसरे परमाणुओं से क्या करता है, साझेदारी कर लेता है। साझेदारी इसलिए साझेदारी करता है क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम होती है। तो ऐसे यौगिकों के साथ साथ संयोजक बंध बना लेता है जिसकी ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता इसके लगभग समान होती है। मतलब ये उन यौगिकों के साथ साथ संयोजक बंध बनाता है जिसकी विद्युत ऋणात्मकताएं इसके समान होती है, या इनकी विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर बहुत कम होता है। ठीक, तो जैसे अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ संयोग करेगा, हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन परमाणु के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या करेंगे, इस कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन परमाणु इससे साझेदारी कर लेगा 1 इलेक्ट्रॉन का। तो हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है। बाह्यतम कोश, जो हाइड्रोजन का पहला कोश होता है 1s2, या पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये अपना पूरा करता है क्योंकि वो अष्टक पूरा नहीं कर सकता। इसी प्रकार दूसरे परमाणु भी हाइड्रोजन से क्या करेंगे, साझेदारी कर लेंगे। दूसरे हाइड्रोजन परमाणु कार्बन से क्या करेंगे, 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे। तो जब 1-1 इलेक्ट्रॉन की लोग साझेदारी कर लेते हैं तो कार्बन का अष्टक पूरा हो जाता है। ठीक, अब देखो, इस कार्बन परमाणु के पास 4 इलेक्ट्रॉन पहले से थे। ठीक, 4 की ओर क्या कर लिया, साझेदारी कर लिया। तो 4-4 इसके कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अगर सहसंयोजक मतलब साझेदारी द्वारा किसी बंध का निर्माण होता है तो उसको हम बोलते हैं सहसंयोजक आबंध। सहसंयोजक आबंध। सहसंयोजक आबंध, ठीक, इसको हम बोलते हैं कोवैलेंस बॉन्ड, सहसंयोजक आबंध। तो सहसंयोजक बंध की अगर आपको डिफिनेशन लिखना होगा कि सहसंयोजक बंध होते क्या हैं, तो हम बोल देंगे, ठीक, जब परमाणुओं के मध्य, ठीक, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर या समान साझेदारी द्वारा बंध का निर्माण होता है। ठीक, समान साझेदारी बंध का निर्माण होता है, उसे सहसंयोजक आबंध कहते हैं। उसे सहसंयोजक आबंध कहते हैं।
ठीक। जब परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी द्वारा बंध का निर्माण होता है तो उस बंध को हम क्या बोलते हैं? सहसंयोजक आबंध। जैसे और से एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। हमने जैसे लिखा C2H6, देखो इसमें क्या हुआ, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने? 6 हैं। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि अभी हमने बताया कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं कार्बन के? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन हम दिखा लेते हैं। चार इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास। अब ये कार्बन क्या करेगा? इससे एक इलेक्ट्रॉन के सभी से क्या कर लेगा? साझेदारी करेगा। क्यों साझेदारी करेगा? अपना स्टक पूरा करने के लिए। तो इनके बीच में जो बंध का निर्माण हो रहा है उसी बंध को हम बोलेंगे सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध या सहसंयोजक आबंध। सहसंयोजक आबंध क्या होता है? जब परमाणुओं के मध्य समान इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, मतलब जितना किसी एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन लगता हो उतना ही किसी दूसरे परमाणु का भी। देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन का लगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, तो इनके मध्य क्या हो रहा है? परमाणुओं की समान साझेदारी हो रही है। तो जो सहसंयोजक बंध होते हैं, मतलब सहसंयोजक बंध मीन्स इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी से जो बंध बनता हो उसी को हम क्या बोलते हैं? सहसंयोजक आबंध ना। तो सहसंयोजक आबंध जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। सहसंयोजक आबंध के प्रकार, सहसंयोजक आबंध के प्रकार। तो बच्चों ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, हम बोलते हैं एकल सहसंयोजक आबंध, एकल सहसंयोजक आबंध, ठीक। दूसरा बोलते हैं द्विबंध, ठीक। थर्ड जो होता है त्रिबंध, ठीक। एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, ये सब कैसे? सहसंयोजक आबंध है। कैसे हैं? सहसंयोजक आबंध है। ठीक। एकल बंध का निर्माण कब होता है? जब एक इलेक्ट्रॉन की, एकल बंध का निर्माण कब होगा? जब एक इलेक्ट्रॉन की समान साझेदारी द्वारा आबंध का निर्माण होता है। आबंध का निर्माण होता है। ठीक। तो उसे हम क्या बोलेंगे? एकल सहसंयोजक बंध। जब कि एक इलेक्ट्रॉन की समान साझेदारी हो, एक इलेक्ट्रॉन की, जैसे अभी हमने कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में दिखाया था कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या करता है? 4 हाइड्रोजन से ना एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा तो कौन सा बंध पाया जाएगा? एकल बंध पाया जाएगा। ठीक। अब इस सब के सब कौन से बंध हैं? एकल सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। ठीक। ये कौन से बंध है? एकल सहसंयोजक बंध। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुआ है। ठीक। ऐसे ही अगर हम हाइड्रोजन परमाणु लें, क्या लें? हाइड्रोजन H2 कर ले, H2। तो H2 में बच्चों देखो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, दूसरा इस हाइड्रोजन का, ऐसे आपस में क्या किए हैं? साझेदारी कर लिए हैं। ठीक। तो ये भी कौन सा बंध हो जाएगा आपका? एकल बंध या सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, एकल बंध। समझ में आ रही?
इनमें कितने परमाणु की साझेदारी हो रहा, कितने इलेक्ट्रॉनों की, एक एक करके। Cl2 में देखो बच्चों, Cl में भी इनके बारकोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपना अष्टक पूरा करने के लिए ये एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता है। तो इनके बीच जो बंध बना वो भी कौन सा होगा, एकल सहसंयोजक आबंध होगा। समझ में आ रही, कौन सा बंध होगा, एकल सहसंयोजक आबंध होगा। सेम इसी प्रकार अगर दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाए, दो इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी, दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगा तो जो बंध बनेगा उसको हम द्विबंध बोलेंगे, डबल बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड। ठीक, जैसे अगर हम अभी लिखे होते C2H4, तो देखो इसमें 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने बच्चों, 4 है। ऐसे 4 हाइड्रोजन हम लगा दिए। ठीक, अब इसका हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के पास कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन इससे एक एक का साझेदारी करेगा, फिर दो की साझेदारी आपस में कर लेगा। तो जहाँ पे आपस में दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किया है इसी को हम बोलेंगे क्या, द्विबंध, या बोलेंगे डबल बॉन्ड। क्या बोला जाएगा बच्चों इसको, डबल बॉन्ड। ऐसे देखो O2 परमाणु में, मतलब ऑक्सीजन परमाणु के बारकोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो क्या करता है, इसको अपना अष्टक पूरा करना है तो क्या करेगा, आपस में दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेगा। तो O2 में कौन सा बंध है, डबल बंध है। कौन सा बंध है, डबल बंध है। ठीक, और वो भी कैसा है, सहसंयोजक बंध, द्विबंध है लेकिन सहसंयोजक बंध है। समझ में आ रही है। अब आया आपका त्रिबंध में क्या होता है कि जब तीन इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी से जो बंध बनता है उसी को हम बोलते हैं ट्रिपल बंध। तीन इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी से जो बंध बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल बंध। जैसे ट्रिपल बंध के लिए हम N2 लिखते हैं, N2। ठीक, N2 नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 7, तो 2 और 5 इसका क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो इसका मतलब हुआ नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने, 5 है। तो दूसरे N2 है ना, तो दूसरे में भी कितने होंगे, 5 होंगे। अब देखो इसको अष्टक अगर पूरा करना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना होगा, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3। तो क्या करता है, 3 की आपस में ही साझेदारी कर लेता है। मतलब जो N2 बना है, N2 उनके बीच में ट्रिपल बंध है। क्यों, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन का क्या किए हुए हैं, साझेदारी किए हैं। और अगर देख लो हम ऐसे लिखें C2H2, ठीक, C2H2 इसको हम बोलते हैं एथाइन या एसिटिलीन बोला जाता है। तो इसमें देखो हाइड्रोजन, कार्बन 2 हैं, हाइड्रोजन भी कितने, 2 हैं। हमको मालूम है कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4। और हाइड्रोजन के पास 1। तो एक हाइड्रोजन से तो कार्बन साझेदारी कर लेगा। ठीक, अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, इसको अष्टक पूरा करना है। तो क्या करेगा, इनसे और आपस में क्या करेगा, साझेदारी कर लेगा। मतलब इन दोनों परमाणुओं के बीच में क्या है, 3 बंध बने हुए हैं। 3 बंध बनने का मतलब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है। तो अब बच्चों इसमें आप ये जान जाएंगे कि जो कार्बन परमाणु होता है वो एकल बंध, द्विबंध और ट्रिपल बंध तीनों बना सकता है। ठीक, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये तीनों बना सकता है। अगर कार्बन परमाणु आपस में, या कार्बन परमाणु की जो चारों वैलेंसी है वो अगर एकल बंध द्वारा संतुष्ट हो जाती है, मीन्स एकल बंध द्वारा पूर्ण हो जाती है, तब उसको हम बच्चों बोलते हैं एल्केन। और अगर कार्बन परमाणु की वैलेंसी द्विबंध या ट्रिपल द्विबंध द्वारा पूर्ण होगा तो उसको हम बोलते हैं एल्कीन। अगर कार्बन परमाणु की वैलेंसी द्विबंध द्वारा पूर्ण होगी, मतलब कोई भी कार्बन परमाणु जिसपे एक डबल बंध पाया जाएगा, तो वो
उसका जो यौगिक होगा उसको हम बोलते हैं एल्कीन। ऐसे अगर जैसे यहाँ पर हमने लिखा किसी कार्बन परमाणु में क्या है, ट्रिपल बंध है, तो एक कार्बन परमाणु जो होगा एल्काइन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एल्काइन कहलाएगा। तो इसके पहले हम लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन, तो कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को बोला जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को बोला जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो उसमें क्या होगा, जो कार्बन परमाणु होगा ना, उसकी चारों संयोजकताएं केवल एकल बंध द्वारा पूर्ण होंगी। उसकी चारों संयोजकताएं क्या होंगी, केवल एकल बंध द्वारा पूर्ण होंगी। जैसे तो आप हाइड्रोकार्बन, उसकी डिफिनेशन लिख लेना, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का हो जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त बोलते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले बच्चों पढ़ते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक, हम बोलेंगे वह हाइड्रोकार्बन, वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं केवल एकल बंध द्वारा पूर्ण होती हैं, एकल बंध द्वारा पूर्ण होती हैं। ठीक, हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं केवल एकल बंध द्वारा पूर्ण होती हैं, उसको हम बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो क्या बोला जाएगा बच्चों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे अभी हम लिखे थे कि कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े थे, तो कार्बन की जो संयोजकता बच्चों वो 4 ही होती है। आप लोग इसको विशेष ध्यान देंगे, मतलब कार्बन अगर एक एक बंध बनाएगा तो कितने बंध बना सकता, 4 बंध। क्यों? क्योंकि उसके जो बाह्य कोश होते हैं वहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 होते हैं। तो इसको हम बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका नाम है मेथेन, आगे आपको इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। मेथेन, CH4 का नाम क्या है, मेथेन। कैसा हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऐसे और लिख सकते हैं बच्चों हम, जैसे C2H6, इसका नाम है एथेन।
C2H6 एथेन। तो इसमें भी एथेन जो होता है ऐसे ही कार्बन परमाणु से एकल बंध द्वारा क्या होता, जुड़ा होता। मतलब जितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन सभी दोनों कार्बन परमाणु से एकल बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। मतलब एक एक इलेक्ट्रॉनों की क्या की हुए हैं, साझेदारी किए हुए हैं ना। तो एथेन भी कैसा हाइड्रोकार्बन है बच्चों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कैसा हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक, ये एल्केन श्रेणी के सदस्य होते हैं। एल्केन श्रेणी के सदस्य। एल्केन, अगर हमसे कोई पूछे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल दीजिए, तो आप बोल सकते हो कि एल्केन श्रेणी के सदस्य क्या होते हैं, सदस्य संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब एल्केन इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक। अब आया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सेकेंड कौन सा हुआ बच्चों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ना, वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं, ठीक, द्विबंध या ट्रिपल बंध, यहाँ पे हम लिख लेंगे द्विबंध या ट्रिपल बंध द्वारा पूर्ण होती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं द्विबंध या ट्रिपल बंध द्वारा पूर्ण होती हैं, उसी को हम बोलेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं केवल द्विबंध या ट्रिपल बंध द्वारा पूर्ण होती हो, उसी को हम बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। मतलब कम से कम 2 कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध या ट्रिपल बंध द्वारा जुड़े होने चाहिए। जैसे कार्बन की 4 वैलेंसियां होती हैं, 4 संयोजकता होता है, मतलब वो 4 बंध बनाएगा। तो देखो बच्चों, 1 2 3 और 4। तो इस कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य जो है डबल बंध आया। तो अगर डबल बंध आता है तो उसको हम बोलेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन सा हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका नाम बच्चों एथिलीन, ठीक। अब वो ऐसे ही अगर ऐसे और भी आपको मिल जाए CH3 CH11 CH2, तो कम से कम देखो 2 कार्बन आपस में एक डबल बंध द्वारा जुड़े हुए हैं, ये भी क्या हो जाएगा आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका नाम है प्रोपीन। ऐसे ही अगर कार्बन और कार्बन के मध्य क्या हो, ट्रिपल बंध हो, मतलब कार्बन और कार्बन आपस में 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा जुड़े हों और इनकी बैलेंस हम हाइड्रोजन से पूर्ण कर देंगे। देखो कार्बन 4 बंध बनाता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ए भी कौन सा होगा बच्चों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। क्यों, हमने परिभाषा बताया कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं ना द्विबंध या ट्रिपल बंध द्वारा पूर्ण होती, मीन्स उसमें कि एकल बंध ना हो। अगर एक सब के सब एकल बंध होंगी तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। तो जैसे एथिलीन लिखा, प्रोपीन लिखा, इसको हम बोलते हैं एसिटिलीन, ठीक। अब ये क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन श्रेणी के सदस्य आते हैं। एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन श्रेणी वो होता है जिनमें डबल बंध पाए जाते हैं और एल्काइन वो होता है जिसमें क्या हो, ट्रिपल बंध पाया जाता है, ठीक। तो बच्चों एक बार देखो हमने क्या पढ़ा कि कार्बन परमाणु में कौन सी संयोजकता पाए, मतलब कार्बन परमाणु जो होता है किस प्रकार का बंध बनाता है। तो हमने बताया उसमें कार्बन परमाणु 7 संयोजक बंध का निर्माण करता है। 7 संयोजक बंध क्या होते हैं, वह बंध जो इलेक्ट्रॉनों की परस्पर समान साझेदारी द्वारा बना होता है। इलेक्ट्रॉनों की परस्पर समान साझेदारी द्वारा जो बंध बनता है उसको हम बोलते हैं सहसंयोजक आबंध। तो सहसंयोजक आबंध 3 प्रकार के थे।
एकल बंध, जब एक एक इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी से बंध बनता है तो उसे एकल बंध बोलते हैं। द्विबंध, जब दो दो इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी से बना हो तो उसको द्विबंध बोलेंगे। और अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन की समान साझेदारी हुई हो तो उसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल बंध बोलेंगे। ठीक, तो अगर किसी यौगिक में एकल बंध है, कार्बन की चारों वैलेंसी एकल बंध द्वारा पूर्ण होंगी तो कहलाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर कार्बन की वैलेंसी द्विबंध या ट्रिपल बंध द्वारा पूर्ण होती हैं तो उसको हम बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, अगले लेक्चर में हम लोग बच्चों पढ़ेंगे एल्कीन, एल्केन और एल्काइन।